प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप सर। आप सभी का दिल की अनंत गहराइयों से राज विजय स्मार्ट क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बिल्कुल मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, ये 2024 में जो आपका 23 जनवरी को नैतिक शिक्षा का पेपर होने वाला है, उस पेपर को फाइनली हम सीधे आप लोगों के लिए बोर्ड से चुरा कर लाए हैं। तो आप लोग इस पेपर को देखने के बाद आप एग्जाम में बिल्कुल 50 में 50 यानी कि 50 में 50 अंक अर्जित करने वाले हो। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखो। इसके बाद आप लोग कल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर जो आपका पेपर था बहुत ही अच्छा था, कॉन्सेप्ट जो आपने दिया था, आपने जो क्वेश्चन पेपर लाया था बिल्कुल रूबरू, यानी कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपे थे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखो, कल एग्जाम दो, उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताना। आपके कमेंट की हमें प्रतीक्षा रहेगी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के अंदर डर होगा कि आप पहली बार परीक्षा देने जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, यानी बोर्ड एग्जाम में नैतिक शिक्षा का पेपर देने जा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो भी नाम है आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख लेना है। सभी बच्चों को सबसे पहले यहाँ ऊपर अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे आपका अनुक्रमांक है, यानी जो आपका बोर्ड में आपका जो रोल नंबर है उसे लिख लेना है। इसके बाद आपके विद्यालय का नाम, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम अच्छे से फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना दिनांक, यानी आपका एग्जाम कब होने वाला है प्यारे बच्चों, 23 जनवरी को। यानी जितने भी बच्चों को डेट नहीं पता है कि एग्जाम आपका कब होने वाला है, प्यारे बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ, 23 जनवरी 2024 को आपका नैतिक शिक्षा का पेपर होने जा रहा है। विषय आपका जो है नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा 2024 आप लोग फाइनली यहाँ पे देख रहे हैं। तो समय जो आपका है प्यारे बच्चों, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। समय आपका जो है 3 घंटे है। आपको प्यारे बच्चों आपको बता देते हैं, जो आपका पूर्णांक है कितना है, 50 नंबर। आपका जो पेपर कोड है प्यारे बच्चों ए है। तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी आप सभी के लिए जो ये सभी प्रश्न है अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को आपको हल करना है, यानी कि लिखना है। निर्देश प्यारे बच्चों, यहाँ पे निर्देश दिया गया है। प्रथम संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि प्यारे बच्चों 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पी यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। और आपको बता दें, जिनके सही उत्तर सही पर चिन्ह लगाएं, जिनके जो सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। जितने भी आपके पास बहुविकल्पी हैं यानी विकल्प हैं, उसमें आपको जो सबसे सुटेबल अच्छा लगे उसमें आपको टिक करना है। तो फाइनली प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आपका फाइनली पेपर है, इस पेपर को पूरा मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका फुल यानी पूरा आंसर भी आपको दूंगा। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को प्यारे बच्चों सीधे कॉपी पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, या फिर आप वीडियो को 2-3 बार देख लो यार। वीडियो को देखो 2-3 बार आप देख लो, आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में फाइनली प्यारे बच्चों कम से कम 45 अंक अर्जित करोगे 50 में। ये दावा है अपना, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और कल हमें बताना एग्जाम कैसा हुआ आपका, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे बड़े आज्ञाकारी पुत्र थे, सबसे बड़े यानी जो सबसे बड़े थे और आज्ञाकारी पुत्र थे, तो आप सभी लोग जानते हैं राम। राम जो थे, अभी आप लोग चर्चा ट्रेंडिंग है आज ना, राम जो भगवान का जो हो रहा है प्रतिष्ठा, यानी वो ट्रेंडिंग की बात है। तो यानी यहाँ पे राम, यानी जो पहला ऑप्शन आपका सही होने वाला है, राम से शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत खास वीडियो है यार, क्योंकि राम से शुरुआत हो रही है, तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि हमारी जो वीडियो है ट्रेंडिंग में जाने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को एकदम इतना शेयर कर दो ना भाई, एकदम आग लगा दो, सभी बच्चों के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्योंकि फाइनली प्यारे बच्चों, हमने आपके लिए 2024 का नैतिक शिक्षा का पेपर सीधे बोर्ड से चुरा कर लाया हूं यार। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए, यानी जो व्यक्ति मानसिक रूप से काम करते हैं, जैसे कि जैसे टीचर हो गए, टीचर जो लोग मानसिक रूप से अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्हें कितने घंटे कम से कम सोना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, कम से कम उन्हें, यानी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं यार, टीचर को छोड़ो, सबसे पहले हमारे जो प्यारे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें तो कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए, ताकि उनका शारीरिक संतुलन बना रहे। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों। विटामिन सी के स्रोत है, विटामिन सी हमें किससे किससे मिलता है प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं नींबू से विटामिन सी मिलता है। तो फाइनली मेरे बच्चे कहेंगे यस सर। इसके बाद आंवले से भी मिलता है विटामिन सी, इसके बाद संतरा से भी मिलता है, इसके बाद इसमें से सभी, यानी प्यारे बच्चों हम इसमें से सभी यानी ऑप्शन नंबर ख की तरफ जाएंगे यार, एकदम फाइनली। बहुत ही अच्छा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा,
राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कब कराया? यानी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत कराया था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो कब कराया था प्यारे बच्चों, आपको बता दें, राजा राम मोहन राय ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा का विरोध किया, उसका अंत कर दिया। सती प्रथा में प्यारे बच्चों होता था ये ना कि जब कोई भी महिला का पति अगर वो मर जाता था तो विधुर हो जाती थी, तो उसे अपने पति के साथ अपने प्राण को त्याग करना पड़ना था। यानी कि अपने पति का यानी जो जो कोई भी व्यक्ति पुरुष मर जाता था उसके ऊपर यानी जहां पे उसका दाह संस्कार होता था वहां पे जाकर वो महिला भी उस पे बैठ जाती थी और वो भी मर जाती थी। तो क्या होता था, यही राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया, इसका अंत किया। कब किया? 1829 ईस्वी में। हठ योग के प्रवर्तक कौन है? बहुत ही प्यारा है हठ योग। हठ योग प्यारे बच्चों बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हठ योग का जो प्रवर्तक है यानी कि आदिनाथ या आदिनाथ शिव जी यानी कि शंकर भगवान। आप लोग शंकर भगवान के भक्त है ना, तो इनके लिए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके लिए है। तो ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, एकदम प्यारा, आप ही की तरह एकदम खूबसूरत। देखिए, निम्न में से कौन सी समस्या किशोरों की है? तो आप सभी बच्चे जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं, आप लोग किशोर हो चुके हैं। किशोरों का जो गुण होता है वो आपको मैं भी बतलाने वाला हूं। जो किशोरावस्था हमारी होती है 12-13 से स्टार्ट होती है, लगभग 16-17 तक चलती है। तो देखिए, आक्रमण व्यवहार की समस्या यानी आक्रमण में उनके अंदर गुस्सा होता है, आक्रमण होता है, किसी के ऊपर मतलब किसी से भी बहुत आसानी से झगड़ा कर लेते हैं। ये तो किशोरों का गुण ही है यार। अब देखिए, सामंजस्य और स्थिरता की कमी यानी वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। कभी घर वालों से झगड़ा, कभी दोस्तों से झगड़ा, ऐसा होता रहता है। भावनात्मक समस्याएं, उनके अंदर में जो भावनाएं होती हैं हमेशा चलती रहती हैं, स्थिर नहीं होती हैं। इसके बाद उक्त सभी मतलब जो सभी कुछ दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा होने वाला है उक्त सभी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं, एकदम जबरदस्त प्यारा और कॉन्सेप्टुअल। यानी कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है जिससे जो मांगो मिलता है। उक्त परिभाषा किसने दी? यानी प्यारे बच्चों, योग जो है आध्यात्मिक कामधेनु है जिससे जो मांगो वो मिलता है। जो हम योग करते हैं प्यारे बच्चों, योग से हमें क्या मिलता है? जो मांगते हैं वो मिलता है। ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन प्यारे बच्चों ऑप्शन है आपका टैगोर है, महात्मा गांधी है, संपूर्णानंद है और व्यास जी। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन, ये जो परिभाषा है, जो डिफिनेशन है प्यारे बच्चों संपूर्णानंद यानी डॉक्टर संपूर्णानंद ने दिया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, बहुत ही प्यारा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अनुचित आसन का दुष्प्रभाव है। अगर आप अनुचित आसन करते हैं यानी अच्छा व्यायाम, जो भी आप व्यायाम योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, अगर आप उसे सही तरीके से नहीं करते तो उसे बोला जाता है अनुचित। उसे क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? अनुचित। अनुचित व्यायाम करने से क्या दुष्प्रभाव होता है यानी हमारे शरीर पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, उसे कहा जाता है दुष्प्रभाव। यानी प्यारे बच्चों, जो हमारे शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है उसे बोलते हैं दुष्प्रभाव। शारीरिक अंगों पर दुष्प्रभाव, तो अगर आप अच्छे से योग नहीं करते हैं, गलत तरीके से करते हैं तो शारीरिक अंगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात है। कार्य स्तर एवं मात्रा में गिरावट, यानी जो आपका कार्य करने की क्षमता है, आपकी जो कार्य करने की क्षमता है उसकी जो मात्रा है उसमें क्या होती है? बिल्कुल गिरावट आती है। आपको थकान होता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, उपयुक्त मतलब कि जो तीनों ऑप्शन इसके पहले दिए गए थे बिल्कुल सही है। यानी प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा घ सही होने वाला है। तो चलिए देखते हैं, एकलव्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 9वां, बहुत ही प्यारा और आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। एकलव्य के गुरु थे। एकलव्य के जो गुरु थे आप सभी लोग जानते हैं, अर्जुन के गुरु। और एकलव्य के गुरु कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य यानी कि द्रोणाचार्य। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां प्यारे बच्चों। लगातार कार्य के परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता में कमी को थकान कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों, जब आप लगातार कोई काम करते रहते हैं तो आपके शरीर में क्या आ जाती है? थकान आ जाती है। क्या आ जाती है? थकान। जो थकान आती है उसे ये कथन किसने दिया था, मतलब इस कथन को किसने परिभाषित किया था? तो बोरिंग, लैडफील्ड और वेल्ड का है, या फिर है एवरी का, या फिर डेनर का है, या फिर फ्रीमेन का है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होने वाला है, यानी कि बोरिंग, लैंडफील्ड और हेल्ड का है। तो ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपने जो 10 क्वेश्चन देखा है, आपके एग्जाम में यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने वाले हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आप लोगों से अभी शेयर करूंगा अंत में। अगर उस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, 5-6 क्वेश्चंस और वो विकल्पी। इसके बाद आप एग्जाम में बिल्कुल 50 में 50 अंक अर्जित करोगे। लेकिन अगर आप फाइनली बस इस पेपर को देख लेते हो ना, तो 90% आपका रिजल्ट होगा, कोई रोक ही नहीं पाएगा।
तो ना वीडियो को अंत तक देखो और पूरी दुनिया में फैला दो, ताकि पूरे यूपी के बच्चे देखें और इस वीडियो से सीखें और नैतिक शिक्षा के पेपर को एकदम आसान बना दे। प्यारे बच्चों, आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चंस पेपर को इसी प्रकार मैं फंसाऊंगा और आपको मैं करके दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम के सभी पेपर को मैं लीक कर दूंगा, एकदम बिल्कुल छाप दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों। निम्न संख्या यानी कि प्रश्न संख्या निर्देश जो दिया गया है, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु प्रश्न है। इसके उत्तर अधिकतम 10 शब्दों में लिखने हैं। यानी जो 11 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है प्यारे बच्चों? 10 शब्दों में लिखना है। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पहला, यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो हमने फाइनली प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर पहले से लिखा है, ताकि वीडियो लॉन्ग न होने पाए, हमारे बच्चों को तकलीफ बिल्कुल न हो, ठीक है ना। तो 12 जनवरी यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 जनवरी 1824 ईस्वी को टंकरा कठियावाड़ में हुआ था। जो कि कठियावाड़ जो है प्यारे बच्चों इस समय गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। थकान कितने प्रकार की होती है प्यारे बच्चों? जो थकान होते हैं, कई वैज्ञानिक इसे कई प्रकार से इन्हें मतलब थकान को बांटे हैं, कई डिफिनेशन बताया है। तो यहाँ पे जो थकान के कुछ महत्वपूर्ण भाग है उसके बारे में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक थकान होता है शारीरिक थकान, एक होता है मानसिक थकान, एक होता है सामाजिक थकान। तो थकान लगभग यहाँ पे 3 प्रकार हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करना है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करना है, यानी कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता क्या है प्यारे बच्चों? शारीरिक शिक्षा का अर्थ जो होता है सदाचार, यानी अपने अंदर सदाचार लाना है ना, और क्या करना है? उचित आचरण, अच्छा आचरण अपने अंदर लाना है, ज्ञान आदि को प्राप्त करना है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब नहीं कि आप शारीरिक शिक्षा का अर्थ समझो, याद कर लो, परीक्षा में लिखो, अपने जीवन में उतारो, अपनी कमियों को सुधारो और शारीरिक शिक्षा का मतलब समझो ना। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है? सदाचार, उचित आचरण, ज्ञान आदि को प्राप्त करना होता है। मानसिक तनाव के उपचार के सम्मोहक विधि का स्पष्ट कीजिए। यानी जो मानसिक तनाव, आपके अंदर जो मन में तनाव होता है, आप बहुत चिंतित हो जाते हैं, उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या उपाय हो सकते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो देखिए, जो मानसिक तनाव के उपचार होते हैं प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको अपने परिवार में अपने बुजुर्गों से, अपने माता पिता से बात करनी चाहिए और अपने दोस्तों से बातचीत करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जो मन में भ्रम है, जो तनाव है, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा और आप मतलब रिलैक्स महसूस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत डर लग रहा था एग्जाम से, अगर आप अपने टीचर से बात करेंगे एग्जाम के बारे में तो आपका जो मतलब डर है बिल्कुल कम होगा। आप अपने आप को रिलैक्स यानी कि शांत महसूस करेंगे, ठीक है ना, अच्छा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हठ योग के 7 अंगों के नाम लिखे। जो हठ योग होता है प्यारे बच्चों, उसके जो 7 अंग होते हैं, यानी कि जो 7 भाग होते हैं, उसके नाम लिखने हैं। तो संयम, एक होता है संयम, एक होता है नियम, एक होता है आसन, एक होता है प्राणायाम, एक होता है प्रत्याहार, एक होता है धारणा, एक होता है एकाग्र, यानी कि एकाग्रता जो होती है हमारे, ठीक है ना। इंडा पिंगला क्या है यार? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा मेरे दोस्त। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे यार। आप 40 से 45 नंबर के बीच में अगर आप एग्जाम में नहीं कर पाए तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब किया हो ना, इसको अनसब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को बता देना कि सर जितना भी बकते हैं ना सब गलत करते हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर अगर आपका फंसा तो आपको कम से कम ये बात आपको 25 लोगों को बतानी पड़ेगी। 25 लोगों को यूट्यूब चैनल से उन्हें जुड़वाना पड़ेगा राजविदेश स्मार्ट क्लासेस से, ठीक है ना। ये मतलब एक शर्त समझ लीजिए हमारे और आपके बीच की ना। इंडा पिंगला जीवन की बुनियादी, जो इंडा पिंगला होता है, जो जीवन की क्या है? बुनियादी द्वैतता है। द्वैतता का मतलब कि द्वैतता का मतलब होता है, अर्थात शिव भगवान ने जो इंडा पिंगला जो किया था ना, यानी जो उन्होंने तपस्या की थी, वो इंडा पिंगला होता है, जो जीवन की बुनियादी द्वैतता का प्रतीक है, ठीक है ना। बहुत प्यारा है, इसे आप बिल्कुल रट लीजिएगा, एग्जाम में छपेंगे यार। लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथों की रचना की? लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथों की रचना की? तो वैदिक प्राचीन की खोज, वैदिक प्राचीन की खोज लोकमान्य तिलक ने इस ग्रंथ की रचना की। अब प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, पेशियों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? यानी जो हमारी पेशियां होती हैं उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? प्यारे बच्चों, पेशियों के जो मुख्य भाग होते हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां। अगर आप ज्यादा लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो? हृदय मांसपेशियां, यानी कि ऐच्छिक मांसपेशियां और अनैच्छिक मांसपेशियां। यानी जो मांसपेशियां अपनी इच्छा पे चलती हैं उसे ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं,
और जो मांसपेशियां अपनी इच्छा पे नहीं चलती हैं, जो स्वतः कार्य करती हैं, उसे अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। और एक तो तीसरा है प्यारे बच्चों, हृदय की मांसपेशियां। देखिए, एंटी रोमियो दस्ता कब गठित किया गया था? एंटी रोमियो दास्ता कब गठित किया गया था? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। एंटी रोमियो दास्ता का गठन प्यारे बच्चों 2011 में हुआ था। कहां पे हुआ था? नोएडा में। कहां पे हुआ था? नोएडा में। अब आप सोच रहे होंगे कि एंटी रोमियो दास्ता क्या है? एंटी रोमियो दास्ता एक संगठन है जिसका उद्देश्य महिलाओं के शोषण को बचाना है, उन्हें मतलब स्वतंत्र रखने का प्रयास किया गया। इसलिए इसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने भी, यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एंटी रोमियो दास्ता का मतलब विस्तार किया, उसे लोगों तक पहुंचाया और उसका खुला समर्पण कर रहे हैं। ठीक है ना? आगे चलेंगे। मौज की पहचान बताइए। मौज प्यारे बच्चों आप सभी लोग जानते हैं यार, ये तो दैनिक जीवन से जुटा हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कि प्रश्न है। जो आपके अंदर मोच आ जाती है ना, आपको दर्द महसूस होता है, आपके शरीर में सूजन आ जाती है जहां पे आपको मोच लगा होता है, जोड़ों को हिलाने डुलाने में दिक्कत, कहीं पे आपको मोच लग गया है तो उसे हिलाने डुलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए ठीक है ना, हिलाने डुलाने में कष्ट होता है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, प्रश्न 21 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखने हैं। 3 गुणित 5 यानी 3 गुणित 5 यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो प्यारे को बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ है, बहुत ही प्यारा है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अर्थ, स्थिति और विधि बताइए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अर्थ और क्या बताना है? स्थिति और विधि बताना है। अनुलोम प्राणायाम, अनुलोम प्राणायाम का मतलब प्यारे बच्चों होता है दाई नाक से नसिका से, यानी दाई नसिका से श्वास को लेना है, और जबकि बाई नसिका से श्वास को अंदर थामना है और कुछ देर बाद बाई नासिका से शरीर से बाहर निकाल देना है। जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो इसे बोलते हैं विलोम प्राणायाम। ठीक है ना? अनुलोम प्राणायाम, जो अनुलोम प्राणायाम होता है, यानी जो अनुलोम प्राणायाम होता है, दाई नसिका से यानी दाएं नाक से सांस को लेना है शरीर के अंदर और बाएं नाक से निकालना है, तो क्या हो जाएगा? विलोम प्राणायाम। इसकी जो स्थिति है, दाएं हाथ दाएं नाक से लेना है और बाएं नाक से निकालना है और सांस को अपने मतलब श्वसन शक्ति को बढ़ाना है। ठीक है ना? जिससे हमें क्या मिलता है? शरीर और मन को शांति मिलती है। क्या मिलता है? शरीर और मन को शांति मिलती है। तो प्यारे बच्चों हम चाहते हैं हमारे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे जो एकदम बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं और अच्छा रहे, तो लोग अनुलोम और विलोम प्राणायाम करना स्टार्ट कर दें। चलिए देखते हैं। योग कला है, स्पष्ट करना है। योग जो है अपना क्या है? कला है। योग कला है ना, इसे स्पष्ट करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है। योग कला जो शारीरिक व्यायाम, शारीरिक जो है मुद्रा, ध्यान, सांस लेने की तकनीक और व्यायाम को जोड़ता है। जो योग कला होता है प्यारे बच्चों क्या करता है? शारीरिक व्यायाम, शारीरिक मुद्रा, ध्यान और सांस लेने की तकनीकी और व्यायाम को जोड़ता है, जो मानव और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य का संकेत है ना। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद कर लेना। एक क्वेश्चन एग्जाम में प्यारे बच्चों सब छपेगा, सब सब छप जाएगा ना, एकदम मुस्कुराते रहोगे। प्राणायाम से लाभ बताइए। प्राणायाम जो होता है उससे क्या क्या लाभ होता है यार, ये तो बता दो सर। तो बिल्कुल बताएंगे प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन का उत्तर मैं आपके लिए बिल्कुल लिख कर आया हूं ना यार। देखिए, यह शरीर को शीतलता प्रदान करता है। अगर आप प्राणायाम करेंगे तो आपको मन में जो है शांति रहेगी, आपका शरीर शांत रहेगा। रक्तचाप यानी कि जो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं आपको बिल्कुल कभी नहीं होने वाली हैं। आपका ब्लड प्रेशर यानी ब्लड यानी रक्तचाप को बनाए रखता है। यह भूख प्यास का शमन करता है, यानी आपको बिल्कुल अच्छे से भूख लगेगा, आप खाओगे पियोगे एकदम मस्त रहोगे ना।